अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भजन, ऑल टाइम हिट भजन, हमेशा 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 रहेगा और है, और जिसने भी बनाया इस गीत को था, है, रहेगा। बहुत सुंदर गीत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। आज हम इस गीत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, हारमोनियम पे कैसे बजाएं और बजाने के साथ साथ इसको कैसे गा सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा तो इसका पार्ट वाइज बड़ी स्लो मोशन में इसके पार्ट वाइज बनाते हैं। फर्स्ट लाइन जो है हमारी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, पहले इस लाइन को समझते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन को समझेंगे। और इस इस गीत में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने ये 2 लाइन बजाना सीख गए, आपको आ गया, तो ये पूरा गाना आप प्ले कर सकते हैं, कहीं भी प्ले कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए संगीत प्रेमियों के साथ। और ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को तो अवश्य ही मिलेगा। तो इसमें कुछ जा भी नहीं रहा है सब्सक्राइब करने में, तो कर दीजिए और सीखते रहिए, संगीत के सफर में आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इसके लिए हमने मध्य सप्तक का सी शार्प पहली काली लिया है। आपका जो भी स्केल है वहीं से अपने स्वरों को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो स्वर लग रहा है वो आप ध्यान से देखेंगे कौन सा स्वर लग रहा है। देखिए, सा रे ग म, नी लग रहा है हमारा। कौन सा नी लग रहा है जी? शुद्ध नी। तो ये हमारा जो नी लगेगा मंद सप्तक का लगेगा, क्योंकि जिस स्केल से भी आप लेंगे उस स्केल से एक नीचे नी लगेगा और हमारा ये ध स्वर लगेगा। ठीक है, सारे ग म, यानी देखिए सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं। ठीक है ना, सारे शुद्ध स्वरों के साथ क्या है, गीत है। चलिए आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ठीक है, फिर आएगा कौन कहते हैं कौन कहता है भगवान आते नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, बड़े स्लो मोशन में समझते हैं। आप सिर्फ मैं पार्ट वाइज करके जहां जहां संभावना है कि यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं वहां पे मैं रुक जाऊंगा, और बिल्कुल अस्थाई से आपको मैं एक तरफ से बता रहा हूं, और आप इसको फॉलो करिए और सीखिए। ठीक है, अच्युतम केशवम, देखिए। ठीक है, कहां चलेंगे? अच्युतम केशवम, यहाँ पे होल्ड कर देंगे। पहले पार्ट वाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद से हम सब पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यानी पूरा गाना एक फ्लो में बन जाएगा। ठीक है, अच्युतम केशवम, फिर कृष्ण दामोदरम। पहले कहां शुरू हो रहा है हमारा? सा से। अच्युतम केशवम, ठीक है, अच्युतम केशवम, फिर कृष्ण दामोदरम। ठीक है, कृष्ण दामोदरम। लेकिन एक फिंगर से ही आपको मैं बड़े स्लो मोशन में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से आप फिंगर आपका रेडी है गीत बजाने के लिए, बस आपको समझना है। ठीक है, अच्युतम केशवम, ठीक है, कृष्ण दामोदरम, फिर राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये 4 पार्ट हमारे बने। कितने पार्ट बने? 4। और इन चारों पार्टों में देखिए अलग अलग, इसको पहले अलग अलग फेस में हमको रुकना है। पहले यहाँ, फिर देन यहाँ से चल के यहाँ, फिर यहाँ से हमको यहाँ, फिर यहाँ से फिर हमारा गीत सा पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्युतम, क्या आ रहा है? अच्युतम, ठीक है, अच्युतम केशवम।
बहुत स्लो मोशन में समझेंगे इसको, पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद से जितना फास्ट जैसे चाहे उतना बजा सकते हैं, आपका जो भी रियाज है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ठीक है, राम नारायणम, ठीक, जानकी वल्लभम। हमारा उसी स्केल से गाना शुरुआत हुआ और उसी स्केल पे हमारा गाना आके फिनिश भी हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार फ्लो में इसको गा लेते हैं, बड़े आराम से इसको फिर दोबारा एक बार स्लो मोशन में समझेंगे। इन चारों पार्ट को एक साथ मिलाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आइए दोबारा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में पक्का आएगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, फिर राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये है कि सामने आप वीडियो प्ले करके रख दीजिए और एक पार्ट बजाइए, फिर वहां होल्ड कर दीजिए, फिर उसको अच्छे से बजा लीजिए, फिर चालू करिए, फिर एक पार्ट बजाइए, फिर होल्ड करिए। ऐसे करके आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से कुछ ही देर में आप चाहें तो ये आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो सेकेंड लाइन हमारा है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आइए, कौन कहता है भगवान, इसमें एक अलग फ्लो है, ठीक है, क्योंकि ये अलग फ्लो में आके ये देखिए कहाँ स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। कौन, यहाँ से शुरुआत होगा, कौन कहता है भगवान, ठीक है, कौन कहता है भगवान, भगवान भगवान, ठीक है, कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है, ये कहाँ जा रहा है, वहां पर जा रहा है, ये कहाँ से शुरू होता है, सा रे ग म, कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है, सारे ग ग म, है ना, सारे ग ग म, कौन कहता है, भगवान, भगवान कहाँ से आएगा, गरे गरे सानी, गरे सानी, ठीक है। तो ये जो एक चीज मैं देखता हूँ, कभी कभी कोई मुझे वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है कि एक इसको ग रे ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजों का वो स्वर विस्तार चीजें होती हैं। तो ये क्या है कि जैसे आप इसको मतलब स्वर विस्तार कर लेते हैं तो आपको कभी कभी अगर डाउटफुल हो जाता है कि किसी ने एक आस ज्यादा लगा दिया, वो चलेगा क्योंकि गीत है, जिसको तैयारी हो ये भी इसके साथ ये भी स्वर लगा लेगा, मुड़की लगा लेगा, ये खट, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो आप कहेंगे कि कंफ्यूजन वाली बात है, नहीं ऐसा नहीं है। आप सिर्फ आलाप स्वर देखिए, जो गीत का स्वर है उसके साथ आप फॉलो करिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा। और उसमें चाहे तो आप कोई भी खटका, मुड़की, आस कुछ भी लगा सकते हैं। वो गीत के माध्यम पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को छोटा और कैसे बड़ा करना चाहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कौन कहता है भगवान, ठीक है, कौन कहता है भगवान, ठीक है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, ठीक है, आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कैसे आते नहीं, फिर तुम मीरा के, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, बुलाते बुलाते नहीं। देखिए कितना अच्छे से अलग अलग पार्ट करके मैं आपको ट्राई कर रहा हूं बताने की, ठीक है। कौन कहता है, एक पार्ट भगवान, दो पार्ट आते नहीं, तीन पार्ट तुम मीरा के, ठीक है, तुम मीरा के, फिर जैसे
बुलाते नहीं, बुलाते नहीं, नहीं। ठीक है, आइए अब पूरे को, अब आपने अगर इतना समझ लिया तो इस पूरे फ्लो को यानी पूरे गीत को जब एक फ्लो में गाएंगे, यानी थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है और मैं समझ पा रहा हूँ, तो एक लाइन बजाएंगे और पूरा गीत आप बजा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लाइन देखते हैं अच्युतम केशवम को। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है, अब देखिए कौन कहता है, अब मैंने देखिए अभी तो जब हम एक गीत के माध्यम से गा रहे थे तो हमने ये स्वर लिया, लेकिन अभी मुझे जब मैं गा रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ये भी स्वर ऐड कर सकता हूँ, इस स्वर को भी ऐड कर सकता हूँ, इसको भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये जब आप गाते हैं तो इसको आप चाहें तो जैसे कहते हैं ना झटके से, यानी क्विक एक ऐसा स्वर लिया, एक मेढ़ लगाया और उस खूबसूरत लगने लगता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। ठीक है, अब इसी लाइन पे नेक्स्ट कोई भी अंतरा, कोई भी जितना भी इस गीत का अंतरा है वो पूरा अंतरा ऐसे भी गा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे एक अंतरा, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। देखिए कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। तो ये सारा एक ही अंतरे पे सारा आपको मिल जाएगा, जितने भी इसके गीत हैं, गीत के जितने भी अंतरे हैं सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और आप ट्राई करेंगे तो थोड़े समय के बाद आई फील कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको बजा लेंगे, क्योंकि कोशिश ही, कहते हैं ना कि कोशिश ही सफलता की कुंजी है। तो आप ट्राई करिए, सीखिए, वीडियो देखते रहिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से आपको बड़ी बड़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट गीत क्या चाहते हैं आप, कोई ऐसा ही गीत, सिमिलर गीत, ठीक है ना, जिसके अंतरे अलग अलग हों, उसको तो आई थिंक उसको बताने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। तो कुछ ऐसे सिमिलर गीत पहले बजाना सीख लीजिए, फिर आप कोई भी आपसे कहे तो आप उसको ट्राई करिए कि मैं गा लूँ, बजा लूँ, अलग अलग स्केल से भी बजाइए। अब जैसे स्केल से बजाने का तरीका क्या है, जैसे आपने अभी यहाँ से इसको गाना को बजाया तो आपने देख लिया कौन कौन सा स्वर लग रहा है। नेक्स्ट स्केल अपना चेंज करिए और यही स्वर को डिफाइन करिए कि इसमें कौन कौन सा स्वर लगेगा, और उसके बाद सब जैसे यहाँ से, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देव सबरी के जैसे खिलाते नहीं। देखिए स्किल भी चेंज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, एक संगीत के सफर में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।